डियर स्टूडेंट, सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग क्लासेस में अखंड प्रताप सिंह आप लोगों को पढ़ाने आया हूँ। क्लास 7 मैथ एक्सरसाइज 9.1 फ्रॉम क्वेश्चन 4। क्वेश्चन नंबर 4 से हम शुरू करेंगे इस चैप्टर को। आइए देखते हैं इस चैप्टर को, क्वेश्चन नंबर 4 को। ड्रा द नंबर लाइन एंड रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर ऑन इट। क्वेश्चन 4 में हमें नंबर लाइन खींचना है और इनको शो करना है। जैसे पहला क्वेश्चन में 3/4 शो करना है, दूसरे में -5/8 शो करना है, थर्ड में -7/4 करना है, -7/4 और फोर्थ में हमको करना है 7/8। चलिए लेट्स सी द क्वेश्चन। आई होप कि आप लोगों को चारों क्वेश्चन साथ साथ दिख रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में ये है नंबर लाइन। ओके, 0 1 2 -1 -2। हमें पहले में करना है 3/4 शो। 3/4 क्या 1 के बराबर है? नहीं, क्योंकि 4/4 करने पर 1 के बराबर आएगा। ओके, तो हम यहां कहीं हमको करना है। कितने टुकड़े करने हैं इसके? 4 टुकड़े। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ है खुद जहां 1 लिखा हुआ है। तो इसका 3/4 कहां पड़ेगा? इसका 3/4 यहां पड़ेगा। दिख रहा है आप लोगों को? तीसरा टुकड़ा 3/4 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 का रहा है। अब ऐसे समझ लेते हैं हल्के में। आप समझते हैं नंबर लाइन कैसे? -5/8। चलिए 0 1 2। हमें कितने टुकड़े करने हैं? 8 टुकड़े करने हैं। चलिए ये हो गया 2 टुकड़ा। अब ये हो गया कितना? 4 हो गया ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 टुकड़ा हो गया ना? -5/8 करना है। ये -1 है, ये -2 है, ये +1 है। तो हमें -5/8 करना है। माइनस हमेशा उल्टा चलता है। 1 2 0 को नहीं, 0 के बाद वाला 1 2 3 4 5, यानी ये है आपका -5/8। मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा -5/8 कहाँ है। आइए देखते हैं थर्ड, -7/4। -7/4 का मतलब क्या हुआ? -7/4 का मतलब हुआ 4 1 जा 4 और 3, यानी -1 3/4। नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। -1 3/4, यानी हमें जो आपकी नंबर लाइन बनानी है वो थोड़ा इस तरह बनाना होगा। 0 1 -1 -2 -3। देख रहे हैं आप लोग? 1 तो कंप्लीट ले लेना है, यानी यहां हमें कुछ नहीं करना है। यहां तक ये तो चला गया। अब बचा 3/4, यानी 1 2 3 4 तो ये गया 1 तक। 1 2 3 4, दूसरे 4 तक पहुंच गए। यानी ये जो शुरू होगा 7/4 ये पूरे कवर कर रहा है। इसमें ये कहाँ है? तो इसमें ये कहाँ है? तो आप कहेंगे इसकी वैल्यू क्या है? -1 3/4। तो -1 तो यहां तक पहुंच गया। अब 3/4 इसके बाद 3, कितना? 3 1 2 3, ये रहा। ये इसकी पोजीशन है। इसका नाम क्या हो जाएगा? -7/4। तो आपको अच्छे से दिख रहा होगा मेरे ख्याल से, और अच्छे से सवाल भी समझ में आ रहा होगा। चलिए अब देखते हैं डी, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या रहा है आपका? 7/8। जीरो 1 2 माइनस शो करने के लिए है
सवाल हमारा यही लगेगा। 7/8 क्या 1 के आसपास है? चलिए इसको 8 टुकड़े कर लेते, क्योंकि 8/8 होता तो 1 हो जाता। ये 8/8 नहीं, इसलिए 1 नहीं है। 7/8 मतलब इसके 8 टुकड़े करने होंगे। 8 टुकड़े कैसे करते हैं? पहले एकदम बीच से लेते हैं, फिर दोनों के बीच से लेते हैं, हो गए इसके 4 पीसेस, फिर उन दोनों के बीच, चारों के बीच से लेते हैं, हमें गिनती मिल जाती है। हमें कितना चाहिए? 7/8 चाहिए। तो 1 0 वाला नहीं, उसके बाद वाला 1 2 3 4 5 6 7, ये है आपका 7, ये है आपका 8। आपका आंसर हो गया 7/8। ओके, बहुत इजी वे में आपको एक क्वेश्चन समझाया गया है, बहुत इजी वे में आपको समझ में भी आया होगा। ठीक है ना? तो क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 आपका कह रहा है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5? द पॉइंट PQRSTU and TU A and B are the number lines are such that, let's see this. Okay, एक नंबर लाइन बनी होगी आपके क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, मजा भी आएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा। 0 1, हम बड़ा सा बनाएंगे, हमारा बोर्ड बड़ा है। 2 3, ओके। इधर -1, इधर -2, इधर -3 कर रहा है। इस तरह है कि USRT कि US = SR = RT। ओके, यानी कि इनके बीच में 2 लाइनें हैं, 1 और 2 के बीच में। चलिए इनका नामकरण संस्कार कर लेते हैं। ये U, ये है S, ये है R, ये है T। क्लियर है? अब इधर आते हैं, 2 और 3 के बीच में APQB, ये A है और ये P है, और मैं भी AP हूं। ठीक है ना? इसमें P और Q है, ये P है और ये Q है, ये AB है, ABPQ। ठीक है ना? इस तरह से है कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी AP = PQ = QB। यहां US = SR = RT, ये इक्वल है आपस में। तो क्या कह रहा है? नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय PQRS। इनके द्वारा कौन कौन से रेशनल नंबर रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं? PQRS कहाँ है? अब PQRS जैसे लंबे क्वेश्चंस के लिए हमें देखना पड़ेगा। कह रहा है द पॉइंट PQRS, नेम द रेशनल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय PQRS। P, Q, R और S, ये लोग कौन सा रेशनल नंबर? देखिए आप जानते हो U = कितना है? -2, T = कितना है? -1, A = कितना है? 2, अब B = कितना है? 3। अब इनके बीच में ये कौन कौन से नंबर्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसको बहुत लंबा जाने के स्थान पे अगर आप चाहें तो एक झटके में समझ सकते हैं। क्या झटका मैं आपको दूं? कैसे? ये 3 है ना, कितना हो गया? ये 1/3 हो गया। ये कितने हैं? 1/3, लेकिन माइनस में। तो अगर ये 2 है तो यहां आते हैं। अगर ये R है, क्या है? R है, कितना है ये? -1 प्लस आपने कितना निकाला है? प्लस -1/3, यही ना? तो आपने क्या किया? -1 1/3 हो गया। -1 में 1/3 जोड़ेंगे तो -1 1/3 हो जाएगा। बहुत सिंपल वे में, बहुत लंबा नहीं जाना है आपको, न किसी और तरह एक्स्ट्रा दिमाग लगाना। ये 2 पे है, ये 2 पे है ना, ये 1 पे था तो ये 2 पे है ना। तो S = कितना? -1 प्लस ये दूसरी गिनती है, प्लस 2/3 प्लस -2/3,
दोनों माइनस आपस जुड़ गए तो -1 2/3 हो गया। सिंपल है। हाँ, इसको अगर आप सॉल्व करना चाहेंगे कैसे करेंगे? 3 1 जा 3 1 4/3 माइनस में। इसको और सॉल्व करेंगे कैसे करेंगे? 3 1 जा 3 2 5/3 माइनस में। सेम अगला क्वेश्चन है आपका, ना कोई झंझट ना कोई परेशानी, दिक्कत हो तो पी लो रसना नींबू पानी। ठीक है ना? आगे देखते हैं हम लोग। अब ये 1/3 है तो 1/3 ऐड होता जाएगा। इसमें इधर चलते हैं, इसमें इधर चलते हैं, इसलिए से पहले आर निकाला फिर यस निकाला। अब इसमें पहले पी निकालते हैं। तो पी बराबर क्या हो जाएगा? पी है कितना? ये 2 है, प्लस फर्स्ट है तो 1/3, क्यू हो जाएगा 2, सेकंड है तो 1/3 प्लस 1/3। मतलब समझने की बात है, मैं यहाँ डायरेक्ट कर दिया था, वहां समझा रहा हूँ। इसमें एक 1/3, इसमें दोनों 1/3 यूज हुए हैं। ठीक है ना? ज्यादा कठिन सवाल नहीं है। फिर आप क्या करेंगे? इसको 2 में 1/3 करेंगे तो 2 1/3 हो गया। सीधा सीधा बता रहा हूँ, इस तरह से ही जुड़ते हैं। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। 3 2 जा 6 1 7/3, इसकी वैल्यू आ गई 7/3। इसकी पहले इसको डायरेक्ट जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ेंगे? 2 प्लस 3 3 कॉमन है तो ये दोनों आपस में जुड़ गए 2/3। सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। 3 2 जा 6 2 8/3 बहुत कॉमन वे में इन सबके नामकरण संस्कार हो गए। पी क्यू का भी नाम हो गया और आर एस का भी नाम हो गया, सबका नाम हो गए हैं। इनके नाम यही हो सकते हैं इस नंबर लाइन पर। ठीक है ना? आई होप कि आपको ये बेहतर समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5। आइए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है Which are the following pair represent the same rational number? सेम रेशनल नंबर कैसे पता करते हैं? क्वेश्चन 6 का हम 1 उठाते हैं। क्या कह रहा है? कितना है ये? -7/21 और 3/9 एंड 3/9। ओके, अब इसमें आप क्या करेंगे? बहुत ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है आपको। चलाना मतलब चलाना, बहुत ज्यादा दिमाग चलाएंगे तो आपको ये दिक्कत हो जाएगी। जैसे पहला क्वेश्चन क्या है आपका? -7/21। इन सबकी हम वैल्यू निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे? आइए, -7/21। 7 टेबल दोनों आते हैं। हाँ, 7 1 जा 7 7 3 जा 21। इसकी वैल्यू आ गई -1/3। 3/9 को सॉल्व कर लेते हैं। 3 1 जा 3 3 2 जा 6 3 6 जा 9, ये 1/3 हो गया। हम जहां तक देख पा रहे हैं ये माइनस में है और ये प्लस में है, तो दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो आप क्या लिखेंगे? -7/21 इज नॉट इक्वल टू कितना? 3/9। सिंपली आंसर है। कोई किसी तरह समझाता हो मुझे नहीं मतलब है, आप मुझसे पढ़ रहे हैं इसलिए मैं कोशिश करता हूं आपको बेस्ट से बेस्ट देने की। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि -16/20 एंड कितना 20/25 20/-25। ओके, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है आपका -2/-3 एंड 2/3 ओके। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या 3 हो गया ना? पहले 3 क्वेश्चन देख रहे थे हम लोग एक साथ। इसकी वैल्यू क्या हो सकती है? चलो -16/20 को हम सॉल्व करते हैं। क्या किसी के टेबल दोनों आते हैं? हाँ सर, 4 के टेबल में आते हैं। 4 4 जा 16 4 5 जा 20। इसकी वैल्यू आ गई -4/5। 20 और -25 किसके टेबल में आते हैं? कहेंगे 5 टेबल में आते हैं। 5 4 जा 20 5 5 जा 25 हो गया -4/5। देखिए दोनों में कहीं भी माइनस हो माइनस होता है, तो ये साफ साफ कह रहा है कि दोनों एक दूसरे के बराबर हैं। -4/5 इक्वल टू -4/5। मैंने नीचे वाले को ऊपर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ताकि आपको दिखने में सेम लगे। अब आप आराम से कह सकते हो यस सर -16/20 इक्वल टू 20/-25। कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है -2/3 वैल्यू क्या हो सकती है? तो माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया 2/3।
दूसरा ऑलरेडी 2/3 है ही। अब दोनों सेम सेम लग रहे हैं ना, क्योंकि माइनस ऊपर नीचे से माइनस कैंसिल हो गया। अब आप आराम से लिख सकते हैं -2/-3 इज इक्वल टू 2/3। कोई दिक्कत नहीं है, कोई झंझट नहीं है, सवाल नहीं है, ये सब मजे की चीजें हैं, मजेदार चीजें हैं। आप इनको मस्ती के साथ हमारे साथ पढ़ते रहेंगे तो बड़ा मजा आने वाला है, क्योंकि इन सवालों में कोई दम थोड़ी ना है जी। जितना दम आप लोगों में है दूध दही मट्ठा पी करके, कॉम्प्लान वगैरह चबा करके जितना दम आ जाता है उतना दम इन सवालों में थोड़ी ना है। आज की नहीं, बताइए आप लोग सोच समझ के। क्वेश्चन नंबर 4। लो जी, फिर मैंने गलत मार्कर उठा लिया था, गलती मेरी है, मैटर नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, क्या कह रहा है, -3/5। अच्छा हम उठाते हैं 6 का क्वेश्चन नंबर 4, एक साथ खत्म कर देते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है -3/5 एंड कितना, -12/20। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है 8/-5 और कितना है 24/15 एंड -24/15। देखिए इधर माइनस तो मतलब इसका झगड़ा नहीं है, झगड़ा ये है कि दोनों को बैलेंस करने पे क्या आता है। 6 कह रहा है 1/3 एंड -1/9, 1/3 एंड -1/9, ठीक है। 7 कह रहा है -5/9, -5/9 -9 एंड 5/-9। आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, -3/5 एंड -12/20। -3/5 में कुछ भी नहीं हो सकता, ये ऐसे कैसे ही रहेगा। हाँ इसमें कुछ हो सकता है, -12/20 में। किसके टेबल में आते हैं दोनों, हमें सेम टेबल ढूंढना होता है, तो 4 के टेबल में तो आ गए। 4 3 12, 4 5 20। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, -3/5। तो क्या देखिए दोनों सेम लग रहे हैं देखने में, हाँ दोनों सेम लग रहे हैं। अब आप कहेंगे -3/5 इज इक्वल टू -12/20। हमने प्रूव कर दिया है, इसलिए आप कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ से हम देखते हैं 8/-5 एंड 24/15। तो 8/-5 में कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे के ऐसे ही रहेगा। दूसरा है -24/15। किस टेबल में 24 15 दोनों आते हैं, तो आप कहेंगे सर 3 टेबल में, 3 5 15, 3 8 24। ये कितना हो गया, -8/5। अब इनकी शक्ल देखिए और इनकी शक्ल देखिए, दोनों सेम टू सेम है, हाँ दोनों सेम टू सेम है। तो आप क्या कहेंगे, अब आप कह सकते हैं आराम से 8/-5 इज इक्वल टू -24/15। चूंकि इसके एक स्टेप में माइनस था, इसके भी एक स्टेप में माइनस था, एक स्टेप माइनस आने से दोनों माइनस में ही रहते हैं। अगला है 1/3 एंड 1/9। तो 1/3 1/3 रहेगा। -1/9 को कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी एक गिनती 1 में है, दूसरे किससे काटेंगे, दोनों कहीं से भी सेम नहीं है। पहले तो ये 3 है, दूसरा ये 9 है, तीसरी बात ये प्लस है और ये माइनस है, कुछ नहीं हो सकता। तो 1/3 इज नॉट इज इक्वल टू कितना, -1/9, किसी भी वे में इक्वल नहीं है। ओके अगला क्वेश्चन देखते हैं। -5/-9, माइनस से माइनस कैंसिल, ये हो गया +5/9। दूसरा है 5/-9, एक ही माइनस है इसलिए कैंसिल नहीं हो सकता। अब इसकी शक्ल ध्यान से देखो, इसकी शक्ल ध्यान से देखो, इसमें माइनस है इसमें माइनस नहीं है, इसलिए दोनों सेम नहीं है। तो आप क्या कहेंगे, -5/-9 इज नॉट इक्वल टू 5/-9। आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया। आई होप कि आपको इन सारे क्वेश्चन से बहुत मजा आया होगा, ठीक है ना। हम आशा कर सकते हैं भाई, क्यों नहीं करें आपसे आशा, आखिर इतनी मेहनत से पढ़ाया जा रहा है, कुछ तो इसका फायदा निकल रहा होगा। या फिर आप लोग सीधे कह दीजिए नहीं सर कोई फायदा नहीं है, तो फिर मेहनत करने का मतलब ही क्या बचा। अब इस क्वेश्चन चैप्टर में हमने कितने क्वेश्चन खत्म कर लिए, 336 क्वेश्चन कर लिए। अब कह रहा है कि अगला क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट द फॉलोइंग रेशनल नंबर इन ए सिंपलेस्ट फॉर्म। किसने लिखना है, सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमको। कैसे, ये देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 7 को इस तरह देखते हैं हम। सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है हमको। अब तक हम आपका एक कंप्लीट कर दिए थे, लेकिन एक क्वेश्चन आपको हम और बता दे रहे हैं, ठीक है ना। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। 7वां क्वेश्चन कर रहा है सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है। हमारा क्वेश्चन है -8/6। तो आप लोग ध्यान से दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, बस 1.5 मिनट का सवाल है, इसलिए आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा। -8 का मतलब क्या हुआ, माइनस को कॉमन ले लेते हैं, 8 हो गया 2 2 4 2 8 अपॉन 6 मतलब क्या हो गया 2 3 6। देख रहे हैं ना सिंपल फॉर्म में कैसे किया जाता है। अब कोई गिनती किसी को काट रही है, हाँ 2 2 को काट रहा है, क्या हो गया -2 2 4 अपॉन 3। क्या का हो गया पहला आंसर 7 का पहला क्वेश्चन। 7 का दूसरा क्या कर रहा है, 7 का सेकंड क्वेश्चन कर रहा है 25/45। चलिए पहला देखते हैं 25 कितने में आता है। 5 × 5 = 25। अब 45 कैसे आएगा, आइए देखते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, 3 3 5, 3 × 3 × 5। तो केवल 5 से 5 कैंसिल हुआ, ऊपर 5 बचा है, नीचे 3 3 जा 9 बचा है। इसका सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। ओके, -44/72, -44/72। तो 44 मतलब क्या, आप काटेंगे माइनस ले लीजिए, 2 से काटा 22, फिर 2 से काटा 11 और 11 से काटा 1 हो गया। ओके, 72 काटेंगे, पहले 2 से काटेंगे। 72 को काट देख लेते हैं। 72 को दिख रहा है आप लोगों को, 72, 2 3 जा 6, 2 4 जा 12, 2 से काटा 2 1 जा 2, 2 7 जा 14 और 17 आ गया 1 2 2 17, 2 2 17। तो 2 से 2 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर बचा -11, नीचे बचा 17। यही है इसका सिंपलेस्ट फॉर्म। ओके, और आज के इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, -8/10। तो माइनस बाहर ले लेते हैं। 8 मतलब क्या होता है 2 2 जा 4 2 जा 8, ये होता है ना। 10 क्या हो जाएगा 2 5 जा 10, 2 से 2 कैंसिल, ऊपर कितना बचा -2 2 जा 4, नीचे बचा 5। तो ये आपके हो गए आंसर, ठीक है ना। आई थिंक कि आपको इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए होंगे, बहुत सरल भाषा में समझ में आए होंगे। अगर सचमुच ऐसा हुआ है तो एक बार खूब जोर से चिल्ला के बोल दो, भारत माता की जय। कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। जय हिंद, जय भारत। थैंक्स।